नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। नीतीश कुमार का एक पुराना इतिहास है। वो किसी भी पार्टी के साथ मिल कर रहे, लेकिन करते अपनी मनमर्जी है। जो उनको मन करेगा वो वही करेंगे, किसी की नहीं सुनते हैं। 9 बार अलग अलग, कभी एनडीए, कभी इंडिया, कभी महागठबंधन, कभी जाकर एनडीए के साथ मिलकर के वो सत्ता में बनाए, सत्ता में बने रहे, मुख्यमंत्री बने रहे। सीट कम आए ज्यादा आए कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे और अपने मर्जी की काम करेंगे। जहां भी वो असहज महसूस करते हैं तुरंत पलटी मार लेते हैं, कोई संकोच नहीं करते हैं पलटी मारने में। और इसी पलटीबाजी के चक्कर में नीतीश की छवि भी कई बार खराब हुई कि ये नीतीश तो सबके हैं, इस तरह के मीम्स चलने लगे। अब जो खबर बिहार से निकल के आ रही है वो खबर ये है कि बिहार में सत्ता पलट की आहट है। जब से तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, ये चर्चा शुरू हो गई कि बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। कल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मुलाकात आधे घंटे तक चली। वैसे तो ये मुलाकात सरकारी थी, लेकिन सूत्रों से खबर ये आई कि बंद कमरे में चाय और बिस्कुट के साथ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार बैठे और बातचीत की। और बंद कमरे की मुलाकात कैसे होती है? बंद कमरे की मुलाकात अखबारों की सुर्खियों में नहीं रहती है, यह आपको पता है। खबर बड़ी तब हो जाती है, हेडलाइंस बड़ी तब हो जाती है जब तेजस्वी और नीतीश मिलते हैं और उसके बाद एक बड़ी बैठक बुलाई जाती है और लालू यादव विदेश से फौरन पटना पहुंच जाते हैं और सभी एमएलए एमपी को पटना में बुलाया जाता है और अभी मीटिंग जारी है। बारी बारी विधायक जो है, एमपी जो है, लालू यादव की राबड़ी देवी का जो आवास है वहीं पूरा परिवार रहता है, तो राबड़ी देवी के आवास पे जो है बारी बारी सभी विधायक जा रहे हैं। और मीडिया जब उनसे बाइट ले रहा है तो वह बाइट में विधायक ये कह रहे हैं कि जब मुलाकात हुई है दो बड़े नेता की तो जरूर कुछ ना कुछ हुआ होगा और ये बैठक बुलाया गया है। तो वो विधायक वहां ये कह बयान दे रहे हैं। हेडलाइंस क्या कुछ चल रहा है, आप सुबह से कल से देख रहे हैं कि जब से नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई है। अब आते हैं उस हेडलाइंस पे कि क्या वो हेडलाइंस क्या है। और बीजेपी की बात करेंगे। खबर बड़ी तब हो जाती है कि इन तमाम के बीच बीजेपी ने एक बड़ी बैठक वो भी बुला ली है। मतलब बीजेपी ने एक आपात बैठक बुला ली जब से तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात हुई, और बीजेपी ने भी बैठक बुला ली। इस खबर पे बल मिल जाता है कि क्या सच में बिहार में जो है सत्ता पलट होने वाला है? क्या सच में नीतीश कुमार पलटी मारने वाले हैं? क्या तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात में सब कुछ डील हो गया है? जो बंद कमरे की मुलाकात हुई है उसमें ये जो सुर्खियां बन जाती है अखबारों में, टीवी में, और अब उस पर बल तब मिल गया जब बीजेपी ने बैठक बुला ली है। बीजेपी में भी जो है तमाम एमएलए एमपी जो है वो एकजुट हो गए, वो भी बैठक कर रहे हैं। अब देखिए खबर क्या, हेडलाइंस देखिए, फिर तमाम बैठक की चर्चा करेंगे कौन क्या कर रहा है। जेडीयू शांत है, आपको पता है, अभी चुप्पी साधी हुई है, जेडीयू कुछ नहीं बयान दे रही है। और देख लीजिए जितने आरजेडी के एमएलए हैं जो अंदर जा रहे हैं, एमपी जा रहे हैं, नीतीश कुमार पे कुछ नहीं बोल रहे हैं, नहीं कह रहे हैं कि पुल गिर गया, कोई नहीं कह रहा है। भ्रष्टाचार है नीतीश कुमार के राज्य में, कोई कुछ नहीं कह रहा है, कोई बयान नहीं दे रहा है। अब देखिए पढ़िए हेडलाइंस। बिहार में सत्ता पलट की आहट, नीतीश तेजस्वी की मुलाकात, आरजेडी बीजेपी की बैठक से बड़ा सस्पेंस। नव भारत टाइम्स है, उसका ये हेडलाइंस है कि आरजेडी बीजेपी की बैठक से बड़ा सस्पेंस। एक तरफ आरजेडी बैठक कर रही है और एक तरफ बीजेपी बैठक कर रही है। चलिए माने आरजेडी की अपनी कोई किस तरीके से सरकार को घेरना है, योजना बनाने की बैठक हो, क्योंकि जातिगत जनगणना और तमाम मामले की बात है, 9वीं अनुसूची में डालना, उसको लेकर बैठक हो, क्योंकि तेजस्वी यात्रा भी निकालने वाले हैं। लेकिन बीजेपी क्यों बैठक कर रही है? तो इस पे सस्पेंस है कि जब आरजेडी के साथ साथ बीजेपी भी बैठक कर रही है, मतलब तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात से बीजेपी असहज महसूस कर रही है। तेजस्वी और नीतीश के अंदर क्या कुछ डील हो गया जो भनक बीजेपी को लग गई है। अब नीतीश का पुराना इतिहास है, बड़ा बड़ा बयान देते हैं फिर पलटी मार जाते हैं, और नीतीश तो सबके हैं, इस तरह के मीम्स भी चलते हैं। हेडलाइंस देखिए, बिहार से फिर होगा सियासी उलटफेर, सीएम नीतीश से मिले तेजस्वी यादव। अब देखिए भाजपा की मीटिंग क्या हो रही है, क्यों क्या जुटाने, वो हेडलाइंस क्या अखबार लिख रहा है वो देखिए। इस बीच दिन भर की गतिविधियों का सस्पेंस भाजपा ने भी बढ़ा दिया। भाजपा ने भी अपने विधायकों सांसदों के साथ मंगलवार को मीटिंग की। बताया गया कि सदस्यता अभियान के सिलसिले में बैठक थी, पर जिस तरह केंद्रीय मंत्री, सांसदों, विधायकों और विधान परिषद सदस्यों का जुटान हुआ, इससे सबसे बड़ा सबके कान खड़े हो गए। लोग इसे भी तेजस्वी और नीतीश की मुलाकात की भीतरी बात से जोड़कर लोग देख रहे हैं। तो ये जो है वो नवभारत टाइम्स की वो आर्टिकल है कि सस्पेंस जब बढ़ गया, जब वो लोग भी बैठने लगे, बीजेपी बैठने लग गई। अब नीतीश की बात करेंगे, किंग मेकर है, बैसाखी, एक बैसाखी नायडू की है, एक नीतीश की है। लेकिन किंग मेकर की भूमिका में रहने वाले नीतीश कुमार को केंद्र से क्या मिला
झुनझुना के सिवा कुछ नहीं। बिहार नीतीश कुमार की जितनी मांग थी, क्यों कह रहे नीतीश असहज थे, और हमने आपको पहले ही बता दिया कि जब जब नीतीश असहज हुए पलटी मार लिए, कोई संकोच नहीं, कोई विचार नहीं, सीधा पलटी मारते हैं नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार यहां कब कब असहज हुए हैं हमने पहले भी कई खबरों में आपको बता चुके हैं, फिर बता देते हैं। बीजेपी की हार्ड हिंदुत्व, जिस तरीके से बीजेपी का एक पिच है हिंदुत्व का, लेकिन पिछली बार जब जब नीतीश और बीजेपी साथ में रहे, लेकिन इस तरीके से हिंदुत्व जो है, हार्ड हिंदुत्व की राजनीति बीजेपी ने नहीं की। लेकिन अब बीजेपी हार्ड हिंदुत्व की राजनीति कर पे उतर आई है, जिससे सीधा सीधा नुकसान उनके सहयोगी, वो सहयोगी जिनकी छवि समाजवादी और सेकुलर की है, जैसे नीतीश कुमार जैसे नेताओं की छवि, जिसको मुसलमान भी वोट करता है। वक्फ वोट का बिल, उससे नीतीश कुमार असहज हुए, मुस्लिम नेताओं से मिलकर के मामले को शांत कराया गया, बीजेपी जेडीयू में टूट देखने को मिला। और कई बार जो इस तरह के बयान आते हैं, बीजेपी विधायक कहते हैं मस्जिद में घुस के मारेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, नेम प्लेट वाला विवाद, इन तमाम मामलों पे जेडीयू ने बीजेपी से अपना स्टैंड अलग कर दिया, कई बार अलग रखा है, कई बार जो उनके जो स्टैंड है बीजेपी से अलग जाते दिखे हैं। और जातिगत जनगणना पूरे देश में ये सबसे बड़ा मामला है जो नीतीश कुमार को असहज कर रहा है एनडीए में रहते हुए। और नीतीश कुमार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि भारत में राजनीति करना है तो सबसे बड़ी राजनीतिक दल यही है, एनडीए और इंडिया। या तो आप एनडीए में रहेंगे या इंडिया में रहेंगे, जिसे बिहार में महागठबंधन कहते हैं। आरएसएस का वो बयान आ गया कि आपसी सौहार्द बिगड़ जाएगा अगर जातिगत जनगणना देश में होगा। और नीतीश कुमार सबसे बड़े पैरोकार है जातिगत जनगणना कराने के लिए पूरे देश में। नीतीश की तो ये मांग भी थी जब वो एनडीए गठबंधन के साथ जा रहे थे कि देश में जातिगत जनगणना हो, ये हमारी मांग है। लेकिन नीतीश की कौन सी मांग को जो है किंग मेकर रहते हुए सुनी गई? कुछ भी नहीं सुना गया। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग नहीं सुनी गई, बिहार को विशेष राज्य दर्जे देने की बात नहीं सुनी गई, अग्निवीर की जो मामला था उस पर जो है विचार करने की बात कही गई, नहीं सुनी गई, रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय मांगा गया, नहीं माना गया। तो यूं तो किंग मेकर नीतीश कुमार थे, लेकिन किंग मेकर जो सौदा करता है, जो नायडू कर गए, वो नीतीश कुमार से नहीं हो पाया। ऊपर से नीतीश कुमार की राजनीतिक किस तरह से परिस्थिति में जो असहज वो हुए, चाहे वक्फ वोट का मामला हो और इस तरह के बयान लगातार आने, इस तरह के बीजेपी के बयान आते हैं तो वहां जो आरजेडी है वो मजबूत होती है, मुस्लिम जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं जो जेडीयू के साथ है। कल तक मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने काम भी किया कई बार, तो नीतीश को यह आशा रहती है कि मुसलमान वोट करेगा, और मुसलमान वोट भी करता है 25% नीतीश कुमार को। लेकिन इन बयानों से, बीजेपी के इस हार्ड हिंदुत्व से सीधा सीधा नीतीश कुमार को नुकसान हो रहा है। और कई बार बीजेपी के विधायक ने यह बयान दे दिए कि इस बार जो है 2025 के चुनाव में जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में नहीं, बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए नीतीश कुमार पूरी तरह से असहज महसूस कर रहे थे। और ये पहले भी देखा गया है, आज से 2 साल पहले जब एनडीए छोड़ के इंडिया की तरफ, महागठबंधन की तरफ नीतीश कुमार आए थे, आपको याद होगा, उसी तरह से तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई थी। मुलाकात में क्या कहा गया था? तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर बातचीत हुई, उसके ठीक बाद नीतीश कुमार पलटी मार के महागठबंधन में आ गए। हालांकि ज्यादा दिन महागठबंधन में नहीं रहे, फिर पलटी मार गए, लेकिन ये नीतीश कुमार हैं। तो इस तरह की कोई भी मुलाकात होती है, ये मुलाकात यूं ही नहीं होती है, इस मुलाकात के पीछे बहुत सस्पेंस होता है, बहुत कुछ कारण होता है। तो इस खबर पे इतना ही। क्या कुछ अपडेट निकल के आता है सबसे पहले आपको बताएंगे। पीआरबी बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद।